बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि भैया प्लीज एसएसटी की भी दिसंबर से फरवरी तक की सुपर स्ट्रैटेजी वाली एक वीडियो बना दो, क्योंकि वो रियली बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। आप जो उसमें स्टडी मटेरियल्स बता रहे हो, जो प्रैक्टिस टिप्स बता रहे हो, वो इतनी इफेक्टिव है कि उससे लग रहा है कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैं 90% से ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा। तो यस गाइस, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एसएसटी की सुपर स्ट्रैटेजी टिप्स आ चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखना और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना, सो दैट आने वाले मार्च के 2023 वाले एग्जाम में तुम भी अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स को सरप्राइज कर पाओ। गाइस, आई एम सूर्य प्रकाश, तुम्हारा मेंटोर। चलो शुरू करते हैं। हर बार की तरह आज भी मैं दो बारे में बातें करने वाला हूं। एक हमारा होने वाला है रिसोर्सेज और दूसरा होने वाला है हमारा स्टडी टिप्स। तुम्हें पता है मैं हमेशा लिमिटेड रिसोर्स की बात करता हूं। यस, 4-5 बुक्स बता देना, 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करवा देने के बाद भाई पेपर उसके बाहर नहीं आता, ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। लेकिन क्या लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी ऐसा किया जा सकता है? तो यस, बिल्कुल किया जा सकता है। यहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा दो रिसोर्सेज। पहली होने वाली है हमारी एनसीईआरटी और दूसरी होने वाली है ऑल इन वन। मैं पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, चाहे तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, अगर तुम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हो एसएसटी, तो तुम भाई कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारी आंसर राइटिंग सही नहीं होगी। लेकिन इसकी जगह अगर तुम ऑल इन वन ले लेते हो, इससे स्टार्ट करते हो, यानी इससे अपनी थ्योरीज को कंफर्म करके देन तुम एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हो, तो मेरी गारंटी है तुम्हें एनसीईआरटी की बुक का लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। तुम सारे बच्चे कमेंट करके बताना, सच बताना बिल्कुल, कि क्या हिस्ट्री की बुक रीड करने के बाद तुम्हें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। सच सच बताना बिल्कुल कमेंट्स करके कि एनसीईआरटी रीड करने के बाद एसएसटी में तुम आंसर राइटिंग में परफेक्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते। वो चीजें कब क्लियर होंगी? जब तुम एक रेफरेंस बुक यूज करोगे। रेफरेंस बुक में फायदा ये होता है कि यहां पहले तो हेडिंग लिखी होती है, हेडिंग के बाद पॉइंट्स लिखे होते हैं, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, मेन पॉइंट्स को वहां पे हाईलाइट किया होता है, तो तुम्हें हर वो चीज पता चल जाती है इजली कि तुम्हें क्या चीज कैसे लिखनी है, क्योंकि राइटिंग के ही मार्क्स मिलने हैं हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। ओके गाइज, तो ऑल इन वन की इस बुक की तरफ जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी बाय कर सकते हो। दूसरी चीज, बात आती है प्रैक्टिस की। हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस करने का अभी के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है सैंपल पेपर। क्या होने वाला है? सैंपल पेपर। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से पब्लिशर्स के सैंपल पेपर लेने हैं, दैट्स अप टू यू। तुम जो भी ले भी चुके हो वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो कोई भी ले लो, मार्केट में बहुत सारी हैं। कुछ सैंपल पेपर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से बाय भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी चीज कि सैंपल पेपर, और कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रीवियस ईयर पेपर भी तो सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई मत करना। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो भाई गड्ढे में जा रहे हो, 60-70% तक आ जाएंगे, इतना तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर और आज के टाइम का पेपर में पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज है, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो जो बच्चे सैंपल पेपर खरीद रहे हैं या जिनके पुराने भैया पुराने दीदी के पास सैंपल पेपर था, उन्होंने उनसे ले लिया, तो मत लेना। वो 3 घंटे में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, बट वो पैटर्न ही नहीं आ रहा अब लेटेस्ट सैंपल पेपर में। तो लेटेस्ट सैंपल पेपर तुम्हें लेना है 2023 वाले एग्जाम के। बात समझ में आ गई? इस चीज को फॉलो कर लेना। लेकिन हाँ, अगर पिछले साल के किसी भैया या दीदी का सैंपल पेपर है, तुम उसको एज अ प्रैक्टिस यूज कर रहे हो, बस कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो आराम से जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 3 घंटे की सिटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर लेटेस्ट सैंपल पेपर ही तुम्हारे पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ स्टडी टिप्स की। तो एसएसटी के लिए वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे खुद के पढ़ाए हुए मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये चीज ना मानकर एग्जाम में पेपर छोड़ना पड़ गया, ये तक नौबत आ गई। वो आके कहते हैं सर टाइम बहुत कम था। सीबीएसई का पैनल होता है, वो पूरा पैनल बैठता है, 2.5 घंटे में अगर सीबीएसई का पैनल पेपर सॉल्व कर लेता है
तब वो पेपर तुम्हें दिया जाता है 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए, और ये ऑफिशियली है, ऐसा नहीं कि मैं अनऑफिशियल बातें कर रहा हूं। तो यहां पर तुम कोई भी टॉपिक, कोई भी आंसर अगर लर्न करते हो तो मेक श्योर उसको राइट करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रीड करते हैं। रीड करना और लर्न करने में डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं लर्न करना तो रट्टे मारना हो गया। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने रटा नहीं है पहाड़े? टेबल्स याद है ना आज तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि तुमने उसको लर्न किया है। लर्न करने का मतलब होता है पहले समझा है फिर याद किया है। तो कई बार बहुत सारी चीज़ों में बहुत फायदा होता है रट्टे मारने का या फिर उसको लर्न करने का। तो अगर आंसर रीड किया है, चैप्टर समझ लिया है, तो भाई अब बारी आ चुकी है उसको लर्न करने की, यानी याद करने की। तो याद करो, और याद करने के बाद उसको कॉपी पे भी उतारो, यानी राइट करो। और प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ अगर तुमने एक लॉन्ग आंसर लर्न किया है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट्स की टाइमिंग दो। 7 मिनट के अंदर उस आंसर को फिनिश करने की पूरी कोशिश करो। टिप नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर एक मैप वर्क जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 मार्क्स का आता है। मैंने ऑलरेडी एसएसटी में कौन कौन से मैप वर्क आएंगे उसका एक पूरा वीडियो बना के रखा है। कौन से चैप्टर्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एसएसटी के कौन से चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये पूरा प्लान मैंने बना रखा है। वीडियो का लिंक आई बटन पे आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड मैप वर्क को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इसके अलावा तुम लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जिसमें अभी से भी स्टार्ट करोगे तो 95% आने की गारंटी हम लेते हैं, बट हमारी बताई गई सारी चीज़ों को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्लास 10th का स्पेशल क्रैश कोर्स है जिसमें तुम्हारा मैथ और साइंस कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। असाइनमेंट्स, लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस, और क्लासेस तो 2 वे कम्युनिकेशन है जैसे जूम मीटिंग्स में होती है। एंड दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि जो भी असाइनमेंट्स कराया जाएगा उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तुम्हारी रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ। एंड प्लस 3 आवर के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कराए जाएंगे। और ये पूरा क्लास स्टार्ट हो रही है 5 दिसंबर से, यानी 5 दिसंबर से। उसके पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और जो इसका पूरा प्राइस है दैट्स जस्ट इन ओनली 1499। पूरा कंप्लीट मैथ्स एंड कंप्लीट साइंस का पूरी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे क्लिक करके पूरी डिटेलिंग ले सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो यू कैन कॉल मी ऑन 7065940004। इस नंबर पे कॉल करके इस एडमिशन के प्रोसेस में या इस कोर्स के बारे में कोई भी डिटेलिंग ले सकते हो गाइज। सो गाइज, ये था हमारा एसएसटी का सुपर स्ट्रैटेजी, जिसको फॉलो करके, यानी दिसंबर से भी फॉलो करके तुम फरवरी तक अपना सब कुछ कंप्लीट कर लोगे और एग्जाम में बहुत धांसू परफॉर्मेंस दोगे। आई एम सूर्य प्रकाश, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और स्पेशल स्टडी टिप्स के साथ। और आप भी अगर मैथ्स के हमारे सुपर स्ट्रैटेजी की वीडियो देखना चाहते हो तो ये ऊपर वाली वीडियो देखना, और अगर साइंस की सुपर स्ट्रैटेजी की वीडियो देखनी है तो हमारी ये नीचे वाली वीडियो देखना। मिलते हैं फिर, गुड लक।